भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंदी छोड़ के प्यारे जीव हंसों। बहुत खुशी की बात है कि आप सब मेरे भाइयों को ये जो अनमोल कबीर साहब का मूल ज्ञान है, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने फोन मुझे रोज आते हैं और अलग अलग गुरुओं के जो संगत है, किसका नाम लूं मैं, कौन नहीं फोन करता, क्या बताऊं। ऐसी जागृति हुई है आप लोगों में कि मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं आपसे बात करके कि मुझे लगता है कि बंदी छोड़ की दया आप सब मेरे भाइयों पर बहुत बहुत अच्छी तरह से हो रही है। उसकी दया मालिक की बरस रही है और आप सब भीग रहे हो। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब लोग कहते हैं कि अब हमारा विवेक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हम हर वाणी को देखकर ही उसमें निर्णय कर देते हैं कि ये हमें फंसाने के लिए है या हमें निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों वाणी भी हजारों लाखों हैं, वाणियों का ही तो खेल है। आपने सार सार चुन लेना है, असार को त्याग देना है। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आपने थोथे को ग्रहण नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने ज्यादा जाग चुके हो कि अब कोई काल का दूत आपको भरमा नहीं सकता, नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। बस यही असली दया होती है बंदी छोड़ की, जब किसी भी अविवेकी का विवेक जाग जाए। बहुत ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों। और आपको मैं फिर बता दूं कि जो लोग मेरी आवाज यूज करके अलग अलग यूट्यूब चैनल बना के उनमें कुछ गुरुओं की फोटो लगा के और भड़काऊ से टाइटल दे के जो भी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि ये सब बंद कर दें। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीडियोस देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे मैं अरदास करूंगा कि उनको अनसब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जितना आप ज्यादा देखोगे उतना ही वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आप उनको देखना बंद कर दो, वो भी ये गलत एक्टिविटी बंद कर देंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं या कोई और गुरु हमारी कभी तुलना हो। हमारी कभी तुलना नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की तुलना हो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है भाई। ये झगड़ा अज्ञान से है, किसी गुरु से नहीं है, अज्ञानी से नहीं है। ये युगों युगों से सत्य और असत्य का झगड़ा होता ही आया है और होता ही रहेगा। लेकिन किसी भी गुरु को हाईलाइट नहीं करना है, किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। आप प्रचार करना चाहते हो, आप नॉर्मल प्रचार करो, आपको मना नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कहो कि किसी की फोटो लगा के, किसी गुरु को ऐसे फोटो लगा के मेरी आवाज यूज करो, तो ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा।
इसको बिल्कुल रोक दिया जाए। साहिब बंदी। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं वाणी लेके आया हूं मैं आपके लिए, वो बहुत अनमोल वाणी है। इतनी प्यारी वाणी है कि आप उसको समझने के बाद आपके जितने भरम हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत प्यारी वाणी है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। वाणी का नाम है साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा। तो क्या कहते हैं साहिब? साधो भाई जीवत ही करो आशा, कि हे मेरे भाई, मेरे जीव हंसो, जो भी आपको कुछ चाहिए, कोई भी आपको प्राप्ति चाहिए, आध्यात्मिक कुछ भी आपको चाहिए, वो जीवत ही लेना, जीवत ही उसको प्राप्त करना। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं अभी तो मैं जाप कर रहा हूं, मंत्र जप रहा हूं और मरने के बाद मुझे इसका कोई फल मिलेगा। जैसे कई कालदूत आपको भ्रमित करते हैं कि आप जाप करो और अपनी जो कमाई है उसको इकट्ठा करो। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपकी उसी कमाई को ले जाकर अलग अलग देवताओं में बांट दिया जाएगा, उनका ऋण उतार दिया जाएगा। काल के पास जाएंगे, काल का ऋण उतार देंगे आपकी उस कमाई में से। अक्षर पुरुष के प्लॉट में से निकलेंगे तो वहां उसका ऋण उतार देंगे। ऐसा भ्रम में डाला जाएगा आपको, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि साहिब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा। अगर आप सतलोक जाना चाहते हो, उस निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवित ही करो। मरने के बाद किसी ने नहीं देखा कि कहां जा रहे हो, ना ही कोई आके गवाही देता है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं। भाई, जैसे आप कहीं जाते हो, आप नाना के घर गए, नानी के घर गए, तो वहां पहुंच के क्या कहा जाता है आपको? भैया पहुंचते ही फोन कर देना। तो जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आप फोन कर देते हो कि हाँ मैं ठीक ठाक पहुंच गया, तो घर वालों को चिंता जो होती है खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे भाई, आज तक कोई ये बताने नहीं आया कि मैं ठीक ठाक स्वर्गलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक पहुंच गया हूं। इसीलिए ये लोग भ्रमों में डाल देते हैं, केवल और केवल मृत्यु के बाद का चक्कर समझा के कि मृत्यु होगी तब आपको पहुंचाया जाएगा। जीते जी नहीं पहुंचा सकते ये लोग। ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे भाई। और कई ऐसे लोग हैं जिनको झूठी आशाएं दे दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे सतलोक है, सोने की सड़कें हैं, और वो लोग इन भ्रमित बातों को सुन के उनके दिमाग में जो माइंड सेटअप ऐसा ही बैठ जाता है कि शायद सतलोक ऐसा ही होता होगा। वहां पे बड़ी बड़ी सोने की सड़कें होंगी, दीवारों में हीरे मोती पन्ने जड़े होंगे। ऐसे ही सपने ले लेके वो जब रात में सपना देखते हैं, इन बातों को दिमाग में रख के, तो उनको वैसा ही सपना दिखाई देता है जैसी वो बातें सुनते हैं। जैसे आप दिन भर कोई काम करो, कोई भी ऐसा काम करो पूरा मन लगा के, तो आपको सपना भी उसी काम के रिलेटेड आ जाता है। इसका मतलब कि आपने पूरा ध्यान उसी काम में लगा रखा था, इसलिए जो जागते हुए किया है वही सोते हुए करोगे। जो सरगुण सोई निर्गुण। इसीलिए ऐसे भ्रमित लोगों को जो पढ़ा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे सतलोक है, ऐसे ऐसे अलग लोक है, ऐसे अनामी लोक है, तो उनके दिमाग में वैसी ही फोटो बन जाती है, और ये मन जालिम उनको वैसा ही दृश्य दिखा के संतुष्ट कर देता है सपने में। वो सपना है भाई, सपना, और सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता। समझ जाओ इसको। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि ये सब माया जाल है, ये सब झूठ है, ये सब मृग तृष्णा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो मिलेगा जीवित ही मिलेगा। अरे साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। कि कोई भी काम होता है तो आप जीवित ही समझते हो उसको।
मरने के बाद नहीं समझते हो। कोई भी काम आपको समझाना है तो जीवित ही समझाना पड़ेगा, और आप जीवित हो तो उसे करोगे। और कोई कहे कि ये काम मरने के बाद कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित मुक्ति निवासा। भाई जीवित ही मुक्त होना है। अगर आप जीते जी मुक्त नहीं हुए तो आप मर के भी मुक्त नहीं हो सकते। ये 100% श्योर है। अगर आपका नशा आज नहीं छूटा तो मरने के बाद भी किसी के शरीर में आके उसी नशे की पूर्ति करोगे। लेकिन अगर वो नशा तो आपने इसी जीते जी छोड़ दिया तो आप उस नशे से मुक्त हो गए। अब मरने के बाद भी आपको किसी शरीर में नहीं आना पड़ेगा उस नशे को पूरा करने के लिए। इसीलिए बोला है जीवित ही करो आशा। जीवित कर्म की फांस ना काटी, मुए मुक्ति की आशा। जीते जी तो कर्म की फांस काट नहीं पाए और मरने के बाद मुक्ति की आस लगा के बैठे हैं कि सतगुरु हमें लेके जाएंगे सतलोक, हमें सतगुरु अलख लोक लेके जाएंगे, अनामी लोक लेके जाएंगे। ये सब भाई भरमजाल है। छोड़ दो इस चीजों को, निकल आओ इस भ्रम से बाहर। जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी आपको वो चीज प्राप्त करनी पड़ेगी जो आप मरने के बाद चाहते हो। आपको जीते जी ये शरीर खाली करना पड़ेगा, तब आप मरने के बाद उस अवस्था को प्राप्त करोगे, क्योंकि वो आपने जीते जी कर ली है। और अगर आपने जीते जी नहीं करी तो भैया मर के भी नहीं होगा। भूल जाओ इस चीज को। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि तन छूटे जीव मिलन कहते हैं। क्या होता है, कोई भी बंदा मर गया, किसी सत्संगी भाई कोई आपका मर गया, आप किसी भी गुरु से अटैच हो और एक्सीडेंट हुआ, सत्संगी भाई मर गया, तो क्या बोला जाएगा? अरे गुरुजी लेने आए थे उसको, चले गए लेके, वो सतलोक चला गया, वो अनामी लोक चला गया। अब वो एक्सीडेंट में मरा है, त्राही त्राही करता, बचाव बचाव करता, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। पैखाना निकल गया उसका, पेशाब निकल गया, वो नहीं देखेगा कोई। और क्या कहेंगे? सतगुरु ले गए इसको। क्यों? क्योंकि नाम ले रखा था। इतना सस्ता सौदा बना दिया है आजकल इन लोगों ने कि जिसने नाम ले लिया वो तो सतगुरु ही ले गया उसको, वो नहीं भटकेगा कहीं भी, चाहे नाम काल का जप रहा हो, ले गया सतगुरु बस उसको लेके यहां से। बिल्कुल गलत। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। ये सब झूठी आशा है भाई। कोई सतगुरु किसी को नहीं ले जा सकता। आपके घर का कोई मेंबर मर जाए तो आप फोन करना, मान के चलो आपके 10 मेंबर है घर में, 5 मेंबर है, आप गुरु को फोन करना उनके आश्रम पे और उनको पूछना कि गुरुजी से पूछो कौन से वाले मेंबर को लेके गए हो आप, कौन मरा है हमारे घर में। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे। नाम तक नहीं बता पाएंगे वो किसको लेने आए थे। सब भरमजाल है ये, सब भरमजाल। और जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे पापा को लेने आए थे, हमें हमारे पापा ने गवाही दी थी, मरते हुए दिखाई दे रहे थे सतगुरु उनको, भाई वो मन का खेल है, वो मन का खेल है, वो दिखाता है। जिस चीज में आपकी सारी श्रद्धा लगी होती है सारी उम्र, वो उसी का रूप दिखा के बाकी लोगों को भी भ्रमित करता है, विश्वास में लाता है कि बद्दी छोड़, सतगुरु आते हैं, जिस भी सतगुरु से नाम लिया है वो आते हैं। यही भरमजाल है। निकल आओ इससे बाहर। अरे उस सतगुरु का कोई रंग रूप नहीं है, वो कोई आदमी औरत नहीं है, वो कोई ज्योत स्वरूपी नहीं है। मैंने पीछे भी सत्संग में क्लियर किया था। वो कोई शरीर नहीं है जो आ रहा है और आप उसको देख के पहचान रहे हो कि बाबा जी आ गए, गुरु जी आ गए। अरे गुरु के रूप देखो कितने बदले हैं आपके गुरु ने। बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा था। कौन सा रूप मानोगे, कौन सा सच है? क्या गुरु भी रूप बदलता है बहरूपिये की तरह? समझ जाओ इस चीज को। अभी नहीं समझोगे मेरे भाई तो कभी नहीं समझोगे।
अभी मौका है। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। अगर अभी परमात्मा आपको मिला हुआ है तो भैया तब भी मिलेगा, क्योंकि जो आज है वो कल भी आपके पास रहेगा। अगर आज खाली हो तो कल भी नहीं मिलेगा भाई, कल भी नहीं मिलेगा। नहीं तो जमपुर बासा, गर्भ जून में जाना पड़ेगा और वहां पर उस नरक अग्नि में उल्टा लटकना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। समझ जाओ इसको मेरे भाई, समझ जाओ। अब कहते हैं सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। कहें कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। अब साफ कह दिया उन्होंने, सत्य गहे, सत्य को ग्रहण करे। सत्य क्या है? दीवारों पे ना लिखता फिरे सत साहिब कि उसको पढ़ के मुक्त हो जाओगे। आपने देखा होगा दीवारों पे लिखा होता है कई बार स्टेशन के पास, ज्यादातर सत साहिब सतनाम सतनाम। मैंने एक भाई को पूछा, वो लिख रहा था, मैंने उसको पूछा भाई ये सत साहिब लिखते हो आप दीवार पे, इसका क्या मतलब है, क्यों लिखते हो ये? तो वो कहता है कि 1,00,000 बार राम का नाम कोई सिमरण करे और केवल एक बार सतनाम बोल दे, सत साहिब बोल दे, तो वो बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा भाई ये जो लिखा हुआ है आप इससे क्या समझ रहे हो? वो कहता है अगर ट्रेन में बैठे बैठे आपने इसको देखा, सत साहिब को देख लिया लिखा हुआ, और आपने उसको एक बार मन में ही पढ़ लिया सत साहिब, तो आपके जन्मों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, यानी तुम कर्म केवल पढ़े लिखे लोगों का कटवा रहे हो? जिसने पढ़ लिया उसने तो बोल लिया, और जो अनपढ़ है वो कैसे इसको पढ़ेगा क्या लिखा है? जिसने कभी काखा का भी नहीं पढ़ी वो कैसे समझेगा क्या लिखा है? उसके लिए तो बंगाली, पंजाबी, सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। कि भाई सतगुरु को चीन, पहले सतगुरु को चीन ले कि सतगुरु कौन है, क्या है, कैसा होता है। क्या ये देह गुरु सतगुरु होता है कि बड़े बड़े गुरु आ गए, बड़े बड़े आश्रम, लाखों करोड़ों की संगत, अरबों खरबों की जमीनें, बड़े बड़े हवाई जहाज, बस अड्डे आश्रमों में ही बने हैं, बड़े बड़े टेलीफोन एक्सचेंज, बड़े बड़े पेट्रोल पंप अपने ही आश्रमों में बना दिए हैं, तो ये सतगुरु हो गए? अरे नहीं भाई, सतगुरु क्या होता है? मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे फकीरी में मन लगता है सतगुरु का, ना कि किसी स्टेट का राजा बन के अपने आश्रमों को शहर बना रखा है पूरा, और उन शहरों में ये लोग राजा की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जन्मों की भक्तियां की हुई हैं भाई, फल तो मिलेगा। तपोराज राजो नरकम, पुराने युगों में तपस्या करी हुई है, इसलिए आज गुरु भी बने हैं और राजा भी बने हैं। विदेशों में तो इन लोगों को बोला जाता है ही इज द किंग ऑफ इंडिया, कि लाखों करोड़ों लोग इनको सलाम करते हैं झुक झुक के, जैसे राजाओं को करते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो ये वही लोग हैं जो पुराने जन्मों में तपस्या जिन्होंने बहुत की है, और इनको फल स्वरूप गुरु भी बना दिया गया
और पूरी ऐशो आराम बना दे के राजा भी बना दिया गया। और थोड़े दिनों में क्या होगा, लोगों को रास्ता गलत बताने की वजह से इन लोगों को नरकवास होगा, नरकवास। इसका प्रमाण आपको मैं कबीर सागर से दूंगा आने वाले सत्संगों में कि इन नकली गुरुओं का क्या होता है। यहां तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको बचा लेंगे, लेकिन अंत समय में ये लोग कहां जाते हैं, इसका खुलासा मैं बहुत जल्दी करूंगा। तो साहिब कहते हैं सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, कि पहले तो उस सतगुरु को चीने जो देह गुरु नहीं है, जो देह गुरु नहीं है, जो शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस शब्द गुरु को पहले पहचाने कि मुझे चाहिए क्या, मेरी मुक्ति कैसे होगी, कौन देगा मुझे मुक्ति, कौन है वो जो मुक्ति का दाता है। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत तो आपको रास्ता दिखाएगा, असली दातार तो वो बंदी छोड़ है जो आपके बंधन काटेगा। और कैसे काटेगा, सत्य नाम विश्वासा, आपको सत्य नाम के साथ जोड़ के, क्योंकि सत्य नाम ही परमात्मा का सच्चा नाम है, गुप्त नाम है, सार नाम है। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम ही सतगुरु का उपदेश है भाई। ये कोई ओम सोहम नहीं है कि कोई दो मंत्र का बना के उसको सतनाम बना दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे कहते कहें कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, कि भैया इस भ्रम में कोई ना रहे कि बिना साधना किए, बिना साधना के आप पहुंच जाओगे वहां पे, कभी नहीं। बस फर्क ये है कि ये साधना बाकी साधनाओं से अलग होती है। बाकी साधनाओं में आपको शरीर का यूज किया जाता है, करवाया जाता है, हठ योग करवाया जाता है, प्राण योग करवाया जाता है, 5 तत्वों का सहारा दिया जाता है। लेकिन इस साधना में 5 तत्व का कोई काम नहीं होता। इसमें निराधार शब्द जो 5 तत्वों से न्यारा है, उस निराधार शब्द में, उस निहि तत्व में सुरती को लगाया जाता है। जो सुरती इस शब्द में लग जाती है वो जीते जी मुक्त हो जाती है भाई, जीते जी मुक्त हो जाती है। उसको किसी मुक्ति की आस नहीं रहती कि मैं मरूंगा, गुरु लेने आएंगे, त्रिकुटी से होके जाऊंगा, काल को उसका ऋण दूंगा, अक्षर पुरुष को उसका ऋण दूंगा, फिर आगे जाऊंगा, सतलोक में जाऊंगा। ये सब भ्रम यहीं खत्म हो जाते हैं जीवत ही, जीते जी। अरे जीवत ही करो आशा। समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ बंदी छोड़ क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी नहीं समझे तो फिर भाई 84 की जेल सामने तैयार है, ये काल भगवान अच्छी तरह समझाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, एक एक चीज आपको क्लियर कर दी जाएगी मालिक की दया से। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस विवेक को जगाए रखें, वाणियों को समझते जाएं और आपको रास्ता बिल्कुल साफ होता चला जाएगा। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा जागृति हो रही है। रोज 50 फोन आते हैं, सैकड़ों फोन आते हैं, और कुछ मेरे भाइयों के जो फोन नहीं लगते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा उन लोगों से। आप ये कदापि ना सोचे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिमिटेड से फोनों को ही अटेंड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी 24 ही घंटे हैं भाई, मुझे भी अपने काम करने होते हैं आश्रम के। तो जिन लोगों से मेरी बात होती है वो तो चलो ठीक है, वो तो कहते हैं कि धन्य भाग जी आपका फोन लग गया, बात हो गई। लेकिन जो लोग पीछे लाइन में होते हैं, कई लोग फोन कर रहे होते हैं, उनका फोन नहीं लग सकता। एक बार में तो एक से ही बात होगी ना।
इसलिए वो लोग ये ना सोचे कि मैं नहीं बात करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी, एक एक बंदा इस मूल ज्ञान को समझे और सत्य की तरफ आगे बढ़े। जिस लिए हमें ये इंसान जन्म मिला है, हम इसको बर्बाद ना करें। हमने सत्य को पाना है, जीते जी पाना है, मरने के बाद नहीं हमने किसी को ऋण देते जाना है यहां से, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज का सत्संग आपको, आपके विवेक को और बढ़ा गया, आपकी आंखें और ज्यादा खोल गया, और मालिक की दया होगी तो आप ऐसे ही जागते रहोगे और ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपकी समझ में ना आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि करना कराना आपने ही है मेरे भाई। आपने ही जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वाणी को परख के। बंदी छोड़ वाणी बोल के जा चुके हैं, अब आपने परखना है कि उस वाणी से मैच करता हुआ गुरु कौन है और हमने कहां पे जुड़ना है। कोई नहीं कहेगा कि हम अधूरे हैं, ये आपने देखना है कि कौन अधूरा है कौन पूरा है। किसी भी मार्केट में जाओगे, कोई नहीं कहेगा कि मैं नकली माल बेच रहा हूं, लेकिन आपने परख करना है कि कौन नकली बेच रहा है कौन असली, क्योंकि हर जगह असली और नकली होता ही है भाई। ऐसा नहीं कि केवल दुनियावी चीजों में असली नकली होता है। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं जी गुरु तो सारे ही पूरे होते हैं। अरे सारे पूरे होते हैं तो सत्य गुरु क्यों लगाया गया? उसके आगे सत्य हटा दो, क्योंकि सत्य तो एक होता है, और जहां सत्य हो गया वहां पे असत्य भी होगा, तभी तो वो सत्य है। यानी कि मान के चलो मारुति 800 की एजेंसियां हैं 800 पूरे देश में, तो अब आप ये थोड़ी नहीं कहते मैं असली वाली मारुति 800 लेके आया हूं, क्योंकि मारुति 800 तो एक ही कंपनी बना रही है ना भाई। लेकिन जब कोई ऐसी चीज होती है जो 10 कंपनियां बनाती है, तब आप कहते हो मैं अच्छी वाली लेके आया हूं, अच्छी कंपनी की लेके आया हूं। तो इसीलिए भाई, अगर गुरु सारे ही पूरे हैं तो फिर सत्य हटा दो आगे से। लेकिन अगर सतगुरु को ढूंढना है तो असत गुरु के बारे में भी जानना पड़ेगा कि असत गुरु कौन है, तब बात बनेगी मेरे भाई। तो मालिक से मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों का विवेक बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता ही जाए, और आप सत्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाओ। केवल और केवल एक इशारा मात्र रह जाए जो आपको वो सत्य का लखाव हो जाए। बाकी सब भ्रमों से आपका ये भाई निकालने के लिए तैयार बैठा है। बस आपने हर वाणी पे विचार करना है कि क्या बताया जा रहा है, सत्य है कि असत्य है। आपने बस इसका निर्णय करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, और अगले सत्संग के साथ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और आप लोगों की जो अरदास है कि रोज सत्संग डाला जाए, इस पे मैं विचार कर रहा हूं, और बहुत ही जल्दी इस पे वर्क भी होगा। असल में मुझे भी बहुत से काम करने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री होके ही सत्संग डालता हूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं फ्री होता हूं तो 5-7 एक साथ रिकॉर्ड करके रख लूं, ताकि मैं एक एक सत्संग हर दिन डाल सकूं, ताकि आपके भी जो, मैं मान सकता हूं, मैं जान रहा हूं कि आप लोग का भी बहुत मन करता है कि रोज एक सत्संग सुना जाए, तो इस पे वर्क हो रहा है, बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, अब मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, रविदास जी, मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो